जरूरी है। हम बुझ जाओ भाई इन कानूनों में क्या कमी है, कानून तो अच्छे हैं, इनमें एक बात और लिखवा दो कि बाहर भी एमएसपी तक कम नहीं खरीदा जाएगा, या ये बात जी। अब ये बात सुन लो, ये बाजरा हम खरीदेंगे 2150, जब सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, नवंबर में पूरी हो जाएगी, तो बाजरे का भाव 2150 बचेगा जी, नहीं बचा ना, डाउन आ जाएगा। क्योंकि बाजरे का राजस्थान में और में सारा वो है, ये कांग्रेसी सरकार तो खरीदने को नहीं, हम हरियाणा में खरीदना है, वो अड़ोस पड़ोस का भी आ पड़ेगा तो सस्ता हो जाएगा। अगर किसी भाई ने बाजरे की जरूरत पड़ गई, मान लो भाई कोई मुर्गा फार्म वाले ज्यादा ले, कोई मुर्गा फार्म वाला लेना आ गया बाजरा, मंडी में मान लो 1500 और मेरे घर 2150, 10 क्विंटल रोक रखा हो मैंने, तो मेरला लेगा मंडी मत लेगा, क्योंकि मेरला 21 से 50 तक कम ले लिया तो अगले की सजा होगी। और बाजार में तो कई इकट्ठा लो, कोई ना ट्रेडर से कोई कानून को लागू हो, ट्रेडर पे एमएसपी थोड़ी है, एमएसपी तो किसान का है, तो मेरा तो गनी रह जाएगा और उसका खरीद दिया जाएगा, फंस के तो मैं खड़ा हो गया, हाथ जोड़ी भी ना ले, नहीं कहा भाई मैंने सजा करानी है, एक तो महंगा लूं और ऊपर से मेरे कोई शिकायत कर देगा कि आपने तो इसलिए यह बात यूए सरसों बनेगी। सरसों जब हम खरीदेंगे जब तो महंगी होगी, और जब हम उल्टी बेचेंगे, क्योंकि सरकार ने कोई सरसों का सारी का तेल थोड़ी काटना है, 1 लाख क्विंटल का तेल काट के राशन पे दे है, बाकी तो 30 लाख क्विंटल पिछली बार भी उल्टी बेची थी। और ये बाजरा भी हम उल्टा बेचा हमने, क्योंकि मुर्गे पाल रखे हैं सरकार में भाई, ये बाजरा भी किसानों ने दाम देने खरीदना, हाँ 500-700 का उनने फायदा हो जाए, फिर उल्टा बेच देते हैं, तो फिर सरसम में न्यू फंस के खड़े हो जाएगा। तो यह बात जितनी कहने में सोनी है ना, उतनी व्यावहारिक को नहीं, या किसान भाई भी इनकी इस बात ने समझ गए, इसलिए ये बात भी आपके माध्यम से क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था जी कि भाई यो मामला एसडीएम तक जावा करके में डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट में जाना चाहिए हमारा। कोर्ट में भाई ने बुझ ले, जो कोर्ट में जा रहे हैं 6 महीने तारीख को आओने, और फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। एसडीएम का तो कानूनी मैं बताऊंगा आपने वो करया की है, ये बात समझ लो, बात समझ में आ जाएगी। करया की है कि पहले क्या था कि मेरे खेत पर ते कोई आदमी लेने आ गया और ये कहता भैया तेरा बाजरा तुलवा दे मैंने, तो मंडी का सेक्रेटरी खड़ा हो जाता है, बोला तू मार्केट फीस की चोरी करे, समझ गया आप जी। हम ये माड़ ये सोनीपत वाला ने, हमने जहाजर वाला ने ये खेता माँ के गामा मार राकोड रखे थे, दिल्ली की मंडी हम ले जाने के खुला ले जाना, और हम इसलिए ले जाते थे कि मेन सड़क पे कोई हमने टोक ना दे कि तुम हमारी मार्केट फीस की चोरी करो, क्यों ले जा रहे हो जी, समझ गए आप जी। आज ये कानून की आजादी ये होगी कि कोई मंडी का सेक्रेटरी, कोई डीएमईओ मेरे दौरे भी नहीं आ सकता। कानून बना दिया, मार्केट फीस 0 है, चाहे मैं अड़े बेचूं, चाहे दिल्ली बेचूं, चाहे यूपी बेचूं, चाहे पंजाब बेचूं, खुला कर दिया। फिर अड़े की मार्केट फीस हटा दी, ऐसा नहीं है। मान लो अगली स्टेट में मार्केट फीस हो और उड़े वो घेर ले मने कि मारता ही दे मार्केट फीस के बता, तू हमारे खेता मत ले आओ, हमारे यहाँ से बेच रहा, उसकी भी खत्म कर दी। तो ये तो किसान को आजादी दे दी कि ऑल इंडिया मार्केट एसएस दे दी उसको, आसपास में जहाँ भी उसको अच्छे दाम मिलते हों जाके बेच सकता है। और इसलिए कोई उसको मंडी का अधिकारी तंग नहीं करे, वो अपने खेत से बेचे, अपने खलिहान से बेचे, अपने घर से बेचे, या कहीं खुद ट्रॉली में भर के ले जाके कितना दूर दे के जावे। अब मान लो गुड़ पे मार्केट फीस हो जी, और कोई भाई यूपी वाला लिया उरे ने, तो शामली ते लिया हुए बढ़िया गुड़ बनाओ, कई बार मुजफ्फरनगर में और में हुए अपने घेर के उसमें इलायची इलायची जो है सौंफ सांप कती लटकाट दें, कई वैरायटी के बने, कई वैरायटी बने। अगर मार्केट फीस लागती हो जी तो पहले वह डांट लें और फिर हम डांट लें, और जब मार्केट फीस 0 हो तो कोई डांटनिया नहीं। ये आजादी है, ये आजादी किसान को दी है। और एसडीएम को जो मैं इसलिए लाया कि पहले तो नगद करो, और मान लो कोई भाई उधार कर भी ले तो 3 दिन में पेमेंट हो, और 3 दिन में पेमेंट से कोई मुकर जाए तो एसडीएम बैठा दिया ऊपर, कानून के उस पर अधिकार देके। तो ये तो था जी किसानों का मुद्दा। अब आगे बड़ौदा में जी, बड़ौदा में किसाना कित पूरा हो लिया सवाल न्यू थोड़ी बाजन दूंगा। बड़ौदा में एक दूसरा कानून भी है जी, कंट्रैक्ट फार्मिंग का जी। और हम सोनीपत वाले सब फालतू करे हैं, यारे मशरूम उगाओ हैं तरह तरह की जी। लीडर है यो कंवल सिंह जी का, यो जिला लीडर है डायरेक्ट मार्केटिंग में जी। इस तो ऊपर डायरेक्ट मार्केटिंग में जिले तो ऊपर कोई नहीं। बेबी कॉर्न उगाओ है जो 5 स्टार हम खाई जाए, यहाँ तरह तरह की शिमला मिर्च उगाओ हैं, अलग अलग तरह के खीरे उगाए हैं और डायरेक्ट 5 स्टार में दे हैं।
पहले इसका कोई कानून नहीं था, जीव इसका भी एक कानून बना दिया। पहले चल तो रहा था बिजनेस, लेकिन उस सिस्टम नहीं थे। सिस्टम यो बनाया, मान लो कोई 5 स्टार आड़ा मन ने घने रुपये दे दे, भाई तू मेरे ताई दी जाइए, और मेरे तो वह खेती ना पट है, तो बाद में यूं कहते जमीन दे दे, तो उसके बदले में वो मेरी जमीन नहीं ले सकता। जिसा कानून छोटू राम ने बनाया था उसा मोदी ने बनाया है, चाहे मेरे ताई कितने रुपये दे दो, वो किसान की जमीन नहीं ले सकता। दूसरा, मान लो मेरा और उसका खेती का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का हो गया है जी, और रुपये गणे दे दिए, उतरे नहीं, तो वो ये नहीं कह सकता कि अगले 3 साल भी खेती करो। मेरे से बंधुआ खेती नहीं करा सकता, मजदूरी नहीं करा सकता। तीसरा, मान लो मेरे पे पैसे ना हो, अन्यों का भाई तू धनखड़ पोली हाउस ला ले, तू फुहारा इरिगेशन लगा ले, तू जो है सोलर ट्यूबवेल लगा ले, और मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट मान लो 2 साल का था, पूरा हो गया जी। अगली फसल से पहले अगर उसने वो तामझाम नहीं पड़ा तो वो तामझाम मेरा हो जाएगा, किसान का हो जाएगा, किसान का हो जाएगा। अगर मैं किसी कारण से फसल देने में फेल हो गया तो मेरे से तो उतनी लेगा जितनी उस फसल पर लागत आती है। एक उसकी बताओगा, वो नहीं जो अड़ोस पड़ोस यहाँ सबका लागत आवा है, औसत लागत, और उसका भी बीमा पहले हो जाएगा तो मन मिल जाएगी, और वो जो लेने में फेल हो गया तो 1.5 गुना देना पड़ेगा। ये सारे कानून किसान के हक में बनाए, फिर नहीं बोले ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में क्यों वह कर दी जी, आपने सुधार क्यों कर दिया जी। तो उसमें सुधार इसलिए कर दिया कि अब मान लो कोई आदमी खेती वो व्यापार करना चाहता है, टमाटर का, आलू का, प्याज का, ऑर्गेनिक अनाज का, तो छूट नहीं थी उसमें, सरकार उसको स्टॉक नहीं करने देती। अब उसको स्टॉक की छूट दे दी, तो ये कहते हैं भी काला बाजारी हो जाएगी। एक तो मैं आपको ये बता दूं, ई देश में उत्पादन सरप्लस का है, घाटे का नहीं है। देश में 135 करोड़ की आबादी है जी, और 280 करोड़ क्विंटल अनाज होता है। 145 करोड़ क्विंटल अनाज आदमी आगे खाने से फालतू है हर साल, तो इसलिए कोई कमी की बात नहीं है। दूसरा, उस कानून में भी सुधार दे दिया कि भाई अगर 20 रुपए किलो टमाटर का भाव है और फसल आई उस समय और बाद में 40 हो गया तो सरकार वह छूट अपनी वापस ले लेगी। अगर 40 रुपए किलो दाल है, तेल है लीटर का, अगर वो 60 हो गया तो सरकार अपनी छूट वापस ले लेगी। दलहन पर, तिलहन पर 1.5% के बाद 1.5 गुना होने पे, और फल सब्जियों पे 2 गुना होने पे। इसलिए किसी भी कारण से किसी भी किसान भाई को कोई नुकसान नहीं है। ये तो केवल डायरेक्ट मार्केटिंग वाले जो एफपीओज हैं जी, जो 82,000 किसान हैं एफपीओ से जुड़े हुए हरियाणा में, 25,000 प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, 1 लाख से ज्यादा जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, ये उनके लिए है। बाकी हमने भी बेरा है, 13-14 लाख किसान मंडी में जाएगा, न्यू एमएसपी रहेगा, न्यू खरीद रहेगी।